ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का इंडस्ट्रीज़। तो इसको पढ़ते हैं। आपने कभी भी ये थॉट सोचा होगा या ये फैक्ट माइंड में लेकर के आए होंगे नोटबुक का, जिसमें आप देखेंगे कि तुमने राइटिंग यूज़ की होगी, एक लॉन्ग प्रोसेस। आप जो राइटिंग यूज़ कर रहे हो ना, वो एक काफ़ी लंबी प्रोसेस के थ्रू आती है। मैन्युफैक्चरिंग हम उसको बोल सकते हैं। आप इसे देखोगे तो ये स्टार्ट होती है लाइफ एज अ पार्ट ऑफ इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ ए ट्री। ठीक है, सबसे पहले ट्री को आप कट डाउन करते हैं। कट डाउन करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पर? पल्प मिल के पास में। मिल मतलब फैक्ट्री के पास में। फिर उसकी जो लकड़ी होती है, प्लांट ट्री की जो लकड़ी होती है, उसका प्रोसेस किया जाता है। फिर उसको बदला जाता है वुड पल्प में। और फिर जो वुड पल्प होता है उसे मिक्स किया जाता है केमिकल्स के साथ में, और फाइनली फिर वो चेंज हो जाती है पेपर में। ठीक है, मशीन्स के थ्रू। तो ये पेपर जो है, जो आपको मिल रहा है, ये कोई एक ही प्रोसेस के थ्रू नहीं है। ये बहुत बड़ी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू आपको मिल रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके प्लांट्स निभाते हैं। ठीक है, केमिकल्स को आप यूज़ करते हो पेपर पर लाइंस वगैरह लगाने के लिए। लाइंस बनी हुई होती हैं पेपर्स पर लाइनिंग वाले पेजेस के लिए, और पेजेस को फिर आप बाउंड करते हो नोटबुक की फॉर्म में, और फिर उन्हें पैक करके मार्केट में सेल करते हो। फाइनली आपके हाथों तक जो पहुंचती है वो क्या होती है? आपकी नोटबुक होती है। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटी है बेटा, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। इसको मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर आप रॉ मटेरियल से जो चीज़ें आपको मिली हैं, आप उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हो। और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद वो चीज़ें बदल जाती हैं, किसमें? आपके लिए वैल्यूएबल हो जाती हैं, लोगों के लिए अब वो यूजेबल हो जाती हैं। उससे पहले रॉ मटेरियल के रूप में वो डायरेक्ट यूजेबल नहीं हो पाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्ट यूजेबल भी हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे पल्प, तो पल्प को चेंज किया जाता है पेपर में, और फिर पेपर से नोटबुक में कन्वर्ट किया जाता है। तो 2 स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया इसके अंदर। तो पेपर जो आपने पल्प से बनाया है, और जो कपड़ा जो कि आपका कॉटन से बना हुआ होता है, दोनों ही वैल्यू एडेड है ना। दोनों को आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हो, दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसके बाद तो आपको क्या मिल रहा है? जो मिल रहा है वो वैल्यूएबल है, उसकी यूटिलिटी है। क्योंकि रॉ मटेरियल को जो आपने प्राप्त किया था, उससे ज़्यादा यूटिलिटी आपकी किसकी है? पेपर की है। और अब जो आपको कॉटन मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, उसकी है। इंडस्ट्रीज से मतलब क्या है आपका? इंडस्ट्री प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिसमें आप क्या करते हैं? जिसमें आप प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उत्पादन करते हैं गुड्स का, कोशिश करते हैं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की। मिनरल का एक्सट्रैक्शन भी आपका इंडस्ट्रीज़ में ही आता है। अगर कहीं आपका ज़मीन से मिनरल को निकाला जा रहा है, तो वो भी आपकी एक इंडस्ट्री की कैटेगरी के अंदर ही आता है। ठीक है, सर्विसेज है, प्रोविजन ऑफ सर्विस भी आपका इंडस्ट्रीज़ के अंदर है। अगर आपने आयरन और स्टील इंडस्ट्री देखी होगी, तो उसमें बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन होता है। कोल माइनिंग की इंडस्ट्री देखी होगी, तो उसमें कोल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। टूरिज्म इंडस्ट्री भी होती है, बट इसमें सर्विस प्रोवाइडर है। तो इसमें आपको इंडस्ट्रीज में किस किस चीज़ से या तो प्रोडक्शन हो रहा होगा गुड्स का, या फिर आप मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, या फिर सर्विसेज का भी प्रोविजन होगा। सर्विस के प्रोविजन में आपका एग्जांपल टूरिज्म इंडस्ट्री है। आपका प्रोडक्शन में आपकी कौन सी इंडस्ट्री है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और आपके इसमें मिनरल एक्सट्रैक्शन में आपकी कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे, तो क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री आपका रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप 3 बेसिस पर बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे रॉ मटेरियल के बेसिस पे, रॉ मटेरियल बेसिस पे आपकी इसमें 2 प्रकार की इंडस्ट्री है। पहली है बेटा एग्रो बेस्ड, 4 प्रकार की है, सॉरी। पहली है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरी है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। और एग्रो बेस्ड मतलब क्या है? जिसमें आपका रॉ मटेरियल के रूप में क्या यूज़ होगा? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे, जैसे प्लांट हैं, एनिमल के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको अगर आप रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ कर रहे हो, तो वो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसमें ब्रेड बनता है, फ्यूड है ना, और आपके बिस्किट्स बनते हैं, और आपका आटा बनता है, ये सब। वेजिटेबल ऑयल है, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्री, ये सारी की सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें आप कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से आपको प्राप्त होने वाले रॉ मटेरियल को ही आप इसमें यूज़ करते हो आपका फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। दूसरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें आपका रॉ मटेरियल के रूप में क्या यूज़ होगा? ये आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री है। इसमें रॉ मटेरियल के रूप में आप मिनरल ओर्स को यूज़ करोगे एज ए रॉ मटेरियल। जो प्रोडक्ट होंगे आपकी इस इंडस्ट्रीज़ के, उनसे आप दूसरी इंडस्ट्रीज़ को फीड के रूप में काम करोगे, इसीलिए आपने इसको प्राइमरी इंडस्ट्री बोला। क्योंकि ये कहीं और जाकर किसी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जाकर के वहाँ पर ये क्या किस चीज़ का रोल प्ले करेंगे? रॉ मटेरियल का रोल प्ले करेंगे। जैसे आप आयरन को बना रहे हो, तो वो आयरन ओर से निकल के आता है, और फिर उसी आयरन को आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाकर के यूज़ करते हो, मशीन वगैरह, हैवी मशीन बनाने में, है ना, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में। तो फिर आप वहाँ पर वहाँ उस इंडस्ट्री में जाकर के आयरन किस तरीके से यूज़ होता है? रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी मिनरल इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री है। तीसरी नंबर पर देखो मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री। मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री जो है बेटा आपकी, इसमें जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो आपके सी, ओशन और रॉ मटेरियल से, आपके जो
सी और ओशन से जो रॉ मटेरियल मिलते हैं आपको, वो आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। जैसे फ़िश ऑयल है, ये आपकी सबसे बड़ी मिनरल बेस्ड मरीन बेस्ड इंडस्ट्री है, सॉरी मैंने मिनरल बोला, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जहाँ आपको सी या ओशन से जो प्रोडक्ट मिलते हैं आप उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हो। इंडस्ट्री प्रोसेसिंग में आप सी फूड को मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिशिंग ऑयल को आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, आपको जो फॉरेस्ट से मिलने वाले आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं जो आपको फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं, उन मटेरियल्स को अगर आप यूज़ करते हो क्या करने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, तो वो आपकी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है। जैसे कि पल्प बनाना, पेपर बनाना, है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फर्नीचर है, बिल्डिंग्स हैं, ये सारी आपकी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। साइज़ के बेस पे देखोगे तो बेटा इसमें दो इंडस्ट्रीज़ हैं, एक तो है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरी है आपकी लार्ज स्केल। साइज़ में आप कैपिटल देखते हो, कितना पैसे आपने इन्वेस्ट कर रखा है, कितने नंबर ऑफ पीपल आपके एम्प्लॉयड हो रहे हैं और प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है, इसी के बेसिस पे आपने दो टाइप बनाया, एक स्मॉल और एक लार्ज। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, क्योंकि इनमें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हैंड से होती है, आर्टिशंस के द्वारा होती है, जैसे वीविंग करना है, पॉटरी बनाना है और अदर हैंडीक्राफ्ट है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री है, ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। इनमें पैसे की ज़रूरत भी कम होती है और टेक्नोलॉजी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के मुताबिक कम लगती है, ठीक है ना। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट और कैपिटल देखोगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट और कैपिटल दोनों हायर हो जाते हैं तो टेक्नोलॉजी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, लार्ज स्केल पे यूज़ करते हो, तो वो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो जाती है। जैसे सिल्क वीविंग करना, फूड प्रोसेसिंग करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है इनमें, लेकिन ऑटोमोबाइल और हैवी इंडस्ट्री जो है ये आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अगर आप सिल्क वीविंग का नाम लोगे या फूड प्रोसेसिंग का नाम लोगे तो ये आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, सिल्क वीविंग और फूड प्रोड्यूसिंग। लेकिन अगर आप ऑटोमोबाइल्स और हैवी मशीनरी की बात करोगे तो ये आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी। ओनरशिप के बेसिस पे देखोगे तो पहला आपका जो टाइप है वो है आपका प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर, इसे आप स्टेट ओन भी कहते हो, तीसरा है जॉइंट सेक्टर, चौथा है कॉर्पोरेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जिसमें जो मालिक होगा वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति, इंडिविजुअल होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में जो ओन करेगा वो गवर्नमेंट करेगी, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में आपका हो सकता है जो ओन करने वाला है वो स्टेट और इंडिविजुअल दोनों मिक्स करके क्या है आपकी ओन कर रही हो, दोनों यानी कि पब्लिक भी और प्राइवेट दोनों ही लोग आपस में मिक्स करके इसको चला रहे हैं, ओन कर रहे हैं। ऐसे मारुति उद्योग लिमिटेड एग्जांपल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का, तो मारुति उद्योग लिमिटेड अगर आएगा तो आप क्या बोलोगे इसको, ये जॉइंट सेक्टर का एग्जांपल है। कॉर्पोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री जो होती है ओन की जाती है, ऑपरेट की जाती है, प्रोड्यूसर और सप्लायर रॉ मटेरियल के द्वारा, वर्कर और बोथ दोनों इसमें काम करते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी आर आपकी सक्सेस है कॉर्पोरेटिव वेंचर्स के रूप में, इसमें आपके ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर के ओन करते हैं, ठीक है। तो ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी आपके इसका एग्जाम्पल है कॉर्पोरेटिव का। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी इंडस्ट्री के लोकेशन में मैटर करते हैं। सबसे बड़ा मैटर करता है वो है रॉ मटेरियल आपका वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, आपके पास लैंड होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, लेबर पावर होनी चाहिए, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए और मार्केट होना चाहिए। सारी चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप इंडस्ट्री खोल सकते हो। रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, ठीक है ना, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में आपका ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें आपके मैटर करती है इंडस्ट्री को क्या करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। और सारे फैक्टर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, सब्सिडाइज पावर देती है, यानी कि कम पैसे में बिजली प्रोवाइड कराती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करती है और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है बैकवर्ड एरिया में, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके।